वेलकम सभी को। आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिससेलेनियस एक्सरसाइज का सल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हर एक चैप्टर का जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है वो ज़रूर से आप करिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगा, बिकॉज मिससेलेनियस एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देता है। ठीक है, तो इनको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट करो। आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा टू द पावर 25 होल टू द पावर माइनस नहीं है 3। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, देखते जाओ। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, इसको मैं तोड़ता हूँ इसको ऐसे, बहुत सिंपल है। इसको तो आपको पता ही होना चाहिए, तो ठीक है ना। देन इसके बाद प्लस 1 टू द पावर 25 तो 1 ही होगा। इसके बाद ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 25 होल टू द पावर 3। ओके, देन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 2 प्लस मतलब आयोटा स्क्वायर बाई 25 को लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4 इंटू 6 प्लस 1। गॉट इट। ओके, इसका होल क्यूब। आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 1 बाय आयोटा। ठीक है, आयोटा टू द पावर 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल क्यूब। अब क्या करना है, देखते जाओ। अब आपको, अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूँ माइनस आयोटा बाय आयोटा, इसके बाद यहाँ पर मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ तो माइनस आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा होल क्यूब। ठीक है, फिर बोथ ऊपर नीचे आपको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर बन गया होल क्यूब। इसके बाद ये बन जाएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर और ये प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे है आयोटा स्क्वायर मतलब -1। गॉट इट, इसका होल क्यूब। इसके बाद ये आपका इसको ऊपर लेके जाता हूँ, अरे इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पर देखने में आसानी होगी। यहाँ लिखता हूँ, ये हटा देता हूँ। सी ये रहा। इसके बाद देखो, नाउ सी -1 है यहाँ पर। ओके, तो -1 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस आयोटा होल क्यूब। ठीक है, नीचे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। और अच्छा, देन हमें बताया कि ये कितना होता है माइनस आयोटा -1 होता है माइनस आयोटा होल क्यूब। माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस आयोटा होल क्यूब। ठीक है, अब बस इसका होल क्यूब कर दो, आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा करो। तो a प्लस बी होल क्यूब लगा दो, सामने माइनस होगा कॉमन, मतलब माइनस निकाल लिया हमने। हाँ, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। फिर -1 आई क्यूब होता है माइनस आयोटा, फिर ये हो जाएगा 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा का यहाँ पर ब्रैकेट -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। देन
3 आयोटा और माइनस आयोटा होने के बाद 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 इंटू 3 कितना होगा -3, -3 और +1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है भाई -2। तो 2 आयोटा -2, अब इनके सामने एक माइनस है, ठीक है ना, इनके सामने भी माइनस है, तो -2 आयोटा -2, ठीक है। अब माइनस इसको ले लेते हैं अंदर, तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो -2 आयोटा +2, तो 2 को सामने लाओ, तो 2 - 2 आयोटा इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा लेंदी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आंसर आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है ना भाई। अगर आप चाहें तो और भी आसान या फिर और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है भाई, आयोटा बहुत इजी है, इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा आपको मतलब घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है। घबराओगे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। सिंपल रखना है चीज़ों को, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ओके, टू प्रूव लिखो पहले। क्या प्रूफ करना है? कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है भाई, समझ आया? अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं। सिंपल सी बात है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि z1 और z2 कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मान लेते हैं लेट z1 का वैल्यू है कुछ ऐसा a प्लस एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लेता हूँ a प्लस आयोटा b, और z2 को लेता हूँ मैं c प्लस आयोटा d ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर अब हमें इन दोनों का रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 a इंटू सी हो जाएगा। तो लिखते हैं नाउ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, गॉट इट। रियल पार्ट ऑफ z1 कौन है? a, रियल पार्ट ऑफ z2 है c, तो a इंटू सी हो जाएगा, a इंटू सी। ठीक है, बस मतलब ए सी हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, नाउ सी रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये प्रूफ करना है ना, तो एक काम करता हूँ अगेन, अब इनमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है ना भाई। तो रियल पार्ट ऑफ z1 है हमारा a इंटू रियल पार्ट ऑफ, अच्छा रुको मैंने गलती किया है। हाँ, मैंने गलती किया है, ऐसा नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया। z1 इंटू z2 करना पड़ेगा, फिर उसका रियल पार्ट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, माई फॉल्ट। देखो, सबसे पहले तुमको z1 इंटू z2 करना पड़ेगा। कहा गया? ठीक है, अभी इसको छोड़ो। ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं, इसको हटाओ। z1 इंटू z2 करना पड़ेगा सबसे पहले। देखो, z1 इंटू z2 करो, तो z1 है आपका a प्लस आयोटा b इंटू z2 है आपका c प्लस आयोटा d। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। ठीक है, अब आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी आयोटा।
ठीक है। इसको कॉमन लेने का मतलब क्या रीज़न है? रीज़न ये है जिससे कि हमें पता लगे कि भाई ये वाला जो पार्ट है यह इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू का मतलब Z1 इंटू Z2 करने के बाद जो वैल्यू हमें मिला है इसका रियल पार्ट निकालो। तो निकालते इसका रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट कौन सा है भाई? तो देयरफॉर लिखो, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 हो जाएगा AC माइनस BD। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ AC माइनस BD। अब क्या करना है, अब हम राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करते हैं। देखो, ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करते हैं। देख के जाओ। अगेन आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 लिखो। रियल पार्ट ऑफ Z1 आपका A है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज A इंटू, ठीक है, इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 C है, A इंटू C। ठीक है, मतलब AC लिख सकता हूँ डायरेक्ट, AC। अच्छा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, रुको, एक काम करता हूँ, यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ। अगेन रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, हाँ। देन अब हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 A, रियल पार्ट ऑफ Z2 C माइनस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है Z1 का? इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ है, जो कि है B। ठीक है, B लिखते हैं। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कौन सा है जो आयोटा के साथ है Z2 में, जो कि D है, तो AC माइनस BD। सो क्लियरली वी कैन सी, क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो बराबर है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के साथ। ठीक है, ठीक है भाई। जब हमने रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 किया तब भी AC माइनस BD मिला, जब हमने इसको ऐसा किया तब भी हमें यही मिला। तो हमने क्लियरली इसको प्रूव कर दिया है। सो इट इज़ क्लियरली हैंस प्रूव्ड, यू कैन से। ठीक है, इट इज़ हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो कैसा है? इस क्वेश्चन में गिवन है रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे? सबसे पहले इनको आपको क्या करना है, एलसीएम लेके इधर उधर करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पेशेंस रखना सीखो। मैथ्स के प्रॉब्लम को जब तुम पेशेंस रख के सॉल्व करोगे तभी इसका आउटकम भी अच्छा आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम लिया। ठीक है, इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा। गॉट इट। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे कितना होगा, सोच के बताओ नीचे कितना होगा। नीचे आपका 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा बाई 3 प्लस आयोटा। गॉट इट। फिर आयोटा प्लस 8 आयोटा 9 आयोटा, 9 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 5, और ये 4 आयोटा माइनस ये तो माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इनटू 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा। कुछ ऐसा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर
-3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। ठीक है, नीचे भी सेम तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा, इसके बाद -3 आयोटा स्क्वायर। ऊपर कितना आ रहा है 27 माइनस 36, 9 हो जाएगा, -9 प्लस ये हो जाएगा -5। तो ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, लेकिन थोड़ा देख लेता हूँ कहीं पर गलती तो नहीं किया मैंने, कहीं पर गलती तो नहीं किया। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, इसके साथ इसका -3, उसके साथ माइनस माइनस +4। अच्छा +4 इसके साथ हुआ, अरे 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 ये तो गलत हो गया बेटे, गलत हो गया, दिस इज़ रॉन्ग, ये ऐसा नहीं होगा। ये 1 क्या कहते हैं इसको, अच्छा रुको रुको रुको, गलत नहीं हुआ। इसको मैं ऐसे भी मल्टीप्लाई करूँगा वैसे भी मल्टीप्लाई, सेम ही तो आएगा ना, सेम ही तो आएगा, इसमें कोई गलत थोड़ी है, सेम ही तो आएगा। 27 आयोटा 36 आयोटा स्क्वायर, हाँ ठीक ही तो। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर 27 प्लस, हाँ मैंने गलत कैलकुलेशन किया था तभी तो गलत हुआ ना। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं रैशनल पार्ट को लिखता हूँ। तो आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 36, इसमें करें से 33 और ये प्लस करूँगा तो +31 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसके बाद -3 ये +28 होगा और ये -10 आयोटा। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन मैं नीचे से 4 नहीं होगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 33 + 31 आयोटा बाय 2 कॉमन, तो 14 - 5 आयोटा। ठीक है, अच्छा 2 कॉमन ले लिया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा वन काइंड ऑफ। तो हमें 14 + 5 आयोटा मतलब इसके कॉन्जुगेट के बराबर के वैल्यू से ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये होगा 14 + 5 आयोटा बाई 14 + 5 आयोटा, गॉट इट। देन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो भाई साहब, बहुत टफ है, टफ नहीं है, लेंदी है। मल्टीप्लिकेशन करो तो ऊपर आएगा 462 + 165 आयोटा प्लस 434 आयोटा, ठीक है, प्लस 155 आयोटा स्क्वायर। कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कुछ हार्ड इसमें नहीं है, सिर्फ आपको प्लस माइनस इंटू करते हैं, बस इतना ही करते रहना है बस। नीचे कितना होगा, नीचे होगा 14 का स्क्वायर माइनस 15 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। थोड़ा पेशेंस रखना सीख लो, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है भाई। पेशेंस नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, दिमाग गर्म हो जाएगा और गलत कैलकुलेशन आप कर दोगे। ठीक है, जितना हो सके ठंडे दिमाग से सोचा करो। ठीक है, 25 आयोटा स्क्वायर, 25 नहीं 225, ठीक है 220, अरे 15 क्यों लिखा मैंने, मैं तो पागल ही हूँ, 15 क्यों लिखा, अरे 15 क्यों लिखा, मैं तो पागल ही हूँ। 15 ही होगा, ये 25 आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है, देन 307 + 599 आयोटा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन 2 × 196 माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 307 + 599 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 221 इंटू दिस करने के बाद आ जाएगा 442। ठीक है, ये आपका आएगा। फिर आपको न्यूमरेटर सेपरेशन करना है, ठीक है, इसको अलग उसको अलग लिखना है। तो 307 बाई 442 प्लस 599 आयोटा बाई 442, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको सेपरेट करके लिखना है जिससे कि आयोटा वाला पार्ट और मतलब रियल वाला पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग देखने को हमें मिल सके। ठीक है, अच्छा देन हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, हौले हौले हम बढ़ रहे हैं आगे।
तो आपको भी हौले हौले क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है, टाइम आपके पास आई कैन से कि टाइम आपके पास है, अगर आप अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं तो। अभी से मतलब एट द वेरी मोमेंट, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। ओके, आपके पास अभी भी मौका है सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करने का, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो। ठीक है, वैसे तो मैं पीसीएम ही पढ़ाता हूँ, पीसीएम स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली अपने आप को सर नहीं मानता। ठीक है, आप यू कैन कॉल मी एज ए ब्रदर। ठीक है, एल्डर ब्रदर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सिर्फ ब्रदर कह सकते हो। ठीक है, मैं भी आप लोगों को एज ए ब्रदर एंड सिस्टर मानता हूँ, कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट कहने से पता नहीं क्यों मुझे इरिटेटेड फील होता है कि नहीं भाई, मैं सर बनने के मतलब इतना मेरा लेवल नहीं हुआ कि मैं खुद को सर की तरह आइडेंटिफाई करूँ। ठीक है, मैं एज ए ब्रदर ही ठीक हूँ। ठीक है, मुझे सर नहीं बनना, सिंपल सी बात है। ठीक है, मुझे मतलब ऐसा कोई मेरा कोई शौक़ नहीं है कि सर बन जाऊँगा, लोगों को ऐसा बोलूँगा वैसा बोलूँगा। ठीक है, ठीक है, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं इसमें। ठीक है, मुझे बस चाहिए कि लोग मेरी वीडियोस देखें, उनको कुछ सीखने को मिले, उनको टॉपिक्स अच्छे से कवर अप हो जाए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मैं। अब देखो, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन पार्ट है। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे प्रूव करोगे? एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखे, सिंपली मॉड्यूलस यूज़ करना, क्योंकि मॉड्यूलस में ही आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली बोथ साइड मॉड्यूलस हम लगा देंगे। क्या करेंगे? सिंपली बोथ साइड में हम मॉड्यूलस लगा देंगे। लगाओ बोथ साइड में मॉड्यूलस। तो मॉड एक्स माइनस वाई का मॉड लगा दिया, और इस तरफ भी a माइनस आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी मॉड लगा दिया। ठीक है, रूट के अंदर है ये लोग, इसमें मैंने मॉड लगा दिया। ठीक है, लेकिन उससे पहले, मॉड लगाने से पहले दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, एक काम करता हूँ, दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ, इट विल बी बेटर। ओके, दोनों तरफ तुम पहले होल स्क्वायर कर लो, रूट को हटा दो सिंपली। ठीक है, रूट को तुम हटा दो, ये रहा हमारा रूट, इसको तुम होल स्क्वायर करके पहले रखो, होल स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर मॉड के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा a माइनस आयोटा b बाई सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, रूट हट जाएगा। मैंने बताया था आपको कि x टू द पावर n मॉड करना और x मॉड फिर टू द पावर n करना एक ही बात है। तो यहाँ पर कुछ आपको ये x दिख रहा है टू दी पावर 2, इसका मॉड किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मॉड x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी की मदद से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो x माइनस आयोटा y, इसका मैंने मॉड किया, फिर मैंने होल स्क्वायर किया, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी के मदद से। अच्छा, देन a माइनस आयोटा b बाई सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, अब दोनों तरफ मैंने मॉड लगा दिया है, ये लो मॉड लगा दिया है। अच्छा, देन इसका मॉड करते हैं। तो मुझे पता है कि मॉड एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स स्क्वायर, सॉरी मॉड जेड स्क्वायर होगा ना, मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, इसमें रूट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रूट जो है इस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गया। तो सिंपली यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेपरेटली मॉड कर सकता हूँ। तो a माइनस बी का मॉड डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी का मॉड, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेपरेटली हम मॉड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देन चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रियल पार्ट ए स्क्वायर प्लस आपका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहाँ पर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लिया। अच्छा,
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। क्यों? बिकॉज रूट हटाना है यार, रूट पसंद नहीं आया मुझे, तो रूट मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आंसर मिला कि नहीं? देखो आंसर मिल गया है। ठीक है, आपका आंसर मिल गया है, ये रहा आपका आंसर। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, मतलब प्रूफ हमने कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बहुत सरल सा है। एक टेक्निक बता देता हूँ कि जब भी ऐसा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखेगा क्वेश्चन में, मॉड यूज़ करो, सिंपली मॉड यूज़ करो। लेकिन हमने पहले क्या किया, पहले इस रूट को हटाने के लिए होल स्क्वायर किया बोथ तरफ, मतलब बोथ साइड। फिर क्या किया, मॉड, रूट हटने के बाद दोनों तरफ मॉड लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ किया। करने के बाद मॉड लगाने के बाद फिर से रूट में वैल्यू आया, रूट पसंद नहीं है, फिर से होल स्क्वायर कर दिया बोथ साइड और आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें इसका मॉड Z1 प्लस Z2, हाँ याद रहे, प्लस माइनस अगर होता है तो हम उसका मॉड सेपरेटली नहीं लिख सकते। जैसे कि Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस हो सकता है, मॉड करूँगा तो वी कैन नॉट राइट इट लाइक दैट कि मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z2, ऐसा हम नहीं लिख सकते। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ लिख सकते हैं, ऐसे प्लस माइनस में हम नहीं लिख सकते, याद रखना। तो Z1 का वैल्यू पुट करो 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 का वैल्यू पुट करो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। गॉट इट? तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय Z1 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, साइन चेंज होगा याद रखना। -1 प्लस 1 कैंसिल, मॉड के अंदर होती, या देखो जैसे ऊपर कितना होता है, वैसे ऊपर होगा आपका 4 बाय नीचे कितना है 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, मॉड के अंदर। देन नीचे से आप डिनोमिनेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 बाई 2 कॉमन लिया, 1 माइनस 1 आयोटा मॉड के अंदर, कैंसिल आउट। 2 बाई 1 माइनस आयोटा का मॉड। ठीक है, अब हम सेपरेटली मॉड कर सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे, 2 का मॉड किया डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का मॉड किया। 2 का मॉड क्या होगा? 2 का मॉड 2 ही होगा। रूट के अंदर होगा क्या? नहीं, तुम समझे नहीं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, याद करो, 2 प्लस 0 आयोटा, तो इसका मॉड क्या होगा? मतलब मैं 2 का मॉड मतलब क्या, मैं 2 प्लस 0 आयोटा का ही मॉड कर रहा हूँ, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4 आ जाएगा, मतलब 2 ही निकलेगा। याद है? ओके, तो मॉड ऑफ 2 इज़ 2। अच्छा मैं लिख क्यों ना फिर से इसको 2 ही लिखूँगा इसको, बाय 1 माइनस आयोटा। इसका कैसे करेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अनरियल मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर, कितना हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस 1 2 का रूट। ये आपका आंसर आएगा। अब चाहें तो इसका रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइज कर देता हूँ, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा √2। आंसर क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इस क्वेश्चन को सल्यूशन हम देख लेंगे, फिर देखने के बाद देखेंगे कि हमने कहाँ पर गलती की, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट अभी हम वीक है उसका हम वीडियो देख लेंगे, या फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो होता है यूट्यूब में, या फिर ChatGPT, DeepSeek, जितने भी AI टूल्स हैं उनका इस्तेमाल से हम देख लेंगे, समझ लेंगे, सिंपल। ठीक है, बहुत फैसिलिटीज़ है, अभी बहुत फैसिलिटीज़ हैं, तो आप किसी भी फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें अभी क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना है। वैसे ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 1, अब क्या प्रूफ करना है? प्रूव ये करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
कैसे प्रूफ करोगे? बहुत आसान है। जब भी मैंने बताया था ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखेगा, सिंपली कुछ सोचना ही मत, मॉड लगा दो बस, और कुछ मत सोचना, और कुछ सोचना ही मत, और कुछ मत सोचना। सिंपल सा फंडा है। देखो बोथ साइड मॉड अप्लाई करो, मॉड लगाया, ठीक है भाई, लगा दिया। तो इसका मॉड करूँगा तो क्या हो जाएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है भाई। इसके बाद इक्वल टू, मैंने बताया था x टू द पावर n का मॉड और x मॉड टू द पावर n एक ही बात है। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, x प्लस आयोटा का मॉड फिर होल स्क्वायर करो, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसका मॉड करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका अलग से मॉड कर सकता हूँ, ठीक है ना। डिवाइड में हम इसको अलग से कर सकते हैं, जैसे कि z1 बाई z2 होल मॉड, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल्स टू, रियल पार्ट कौन सा है? एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 इसका स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। लेकिन रूट देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज इसका ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो रूट जो आएगा वो उस होल स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट? ओके। देन डिवाइडेड बाय, इसका रियल पार्ट कौन सा है? इसका रियल पार्ट है 2x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो, प्लस आपका, ओ सॉरी, माई वेरी मिस्टेक, रुको। इसका आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कोई आयोटा नहीं है, मतलब ये प्योरली रियल है, मतलब इसका मॉड होगा इसी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मुझे लगा यहाँ पर आयोटा है, नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई रूट हमें नहीं पसंद है, तो बोथ साइड में होल स्क्वायर कर देंगे। हमें रूट बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, चलिए। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ इसमें करता हूँ तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, रुको, इसमें तो पावर 4 आ जाएगा, देखते हैं। अरे इसमें मैंने स्क्वायर क्यों दिया भाई, मैं तो पागल ही हूँ, इसमें मैंने स्क्वायर क्यों दिया? देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 2x स्क्वायर प्लस 1 हमारा रियल पार्ट, प्लस 0 आइटा हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट ये है और 0 हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मॉड कर दो, क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ 0 मतलब लिखना ना लिखना एक ही बात है, स्क्वायर के साथ एक कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यही बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, माई फॉल्ट अगेन। अब मैं क्या करूँगा? बोथ साइड में होल स्क्वायर करूँगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इनके साथ आपका स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका भी होल स्क्वायर। गॉट इट? ये आपका आंसर आ गया, मतलब प्रूफ हो गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 का स्क्वायर और 1 एक ही बात है। अगर तुम समझदार हो तो तुम इतना ज़्यादा स्टेप्स में नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिखोगे तुम ऐसे सोचोगे भाई इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट स्टेप कर लेता हूँ, वो भी कर सकते हो। लेकिन आप सभी क्यों ऐसा नहीं तो भाई कि मैं डायरेक्ट स्टेप करवा के चला जाऊँगा, कुछ ऐसे भी हमारे भाई लोग हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो उनके लिए भी मैं सोचकर हर एक स्टेप को मैं इवैल्यूएट करके समझा रहा हूँ, जिससे कि सबको समझ में आएगा, भाई हो बहन हो, ठीक है ना, कोई भी हो। इसलिए सबके बारे में चिंता करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। नहीं तो भाई अगर मैं खुद करूँगा तो मैं इसको 1 मिनट के भी कम टाइम में इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन सबको समझाना है, इसीलिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे पता है जो मैं टाइम यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो आप सभी के लिए वर्थ इट होगा, मेरे लिए भी वर्थ इट होगा, ठीक है। z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा और z2 इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड हमें ये करना है रोमन 1 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बाई z1, यहाँ पर नीचे है
कॉन्जुगेट, ठीक है, बार मतलब कॉन्जुगेट। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, तो Z1 ऐसा, ठीक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। बहुत आसान, देखो, देखते जाओ मेरे भाई लोग। पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लो, जो कि होगा 2 प्लस आयोटा, सिंपल। अब इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट, इसका वैल्यू कितना आएगा। सो 2 माइनस आयोटा इंटू Z2 है -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई Z1 कॉन्जुगेट कौन सा है, 2 प्लस आयोटा। तो हम क्या करेंगे भाई लोग, हम क्या करेंगे, ऊपर पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, ऊपर पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, फिर यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपका 2 प्लस आयोटा। इसको फिर से हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, सॉरी, ओके। चलिए भाई, इसको हम अभी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये +4 आयोटा। अब ऊपर नीचे 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रैशनलाइज जैसा, ओके। अब भाई फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते भाई, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें इस चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तब तो भाई तुमको बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में और दिक्कत होगा भाई, उसमें तो और भी लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशंस हैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम को मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम को समझाने के लिए मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसको समझने के बाद हम बाइनोमियल थ्योरम में जाएंगे, तो ईजी होगा हमारे लिए। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर आई स्क्वायर मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, -6 और माइनस माइनस +4 -2 हो जाएगा, और ये आपका 11 आयोटा, और नीचे कितना होगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर होगा 4 + 1, सो इट विल बी -2 + 11 आयोटा बाई 5। तो इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ, -2/5 + 11/5 आयोटा, लिख लिया। अब इसका मुझे रियल पार्ट निकालना है, तो यहाँ लिखता हूँ, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट। तो इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, -2/5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई, समझ आया, ओके। तो अगर ये समझ में आ गया होगा, तो रोमान 2 आपके लिए मैं दे देता हूँ होमवर्क, ये आप करोगे होमवर्क के तौर पर। आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मैं ये जानता हूँ। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर आपका 0 आएगा, इसका आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका कलर तो डीप कलर देता है, हाँ, ये दिखाई देगा क्या, दिखाई तो देता ही है, थोड़ा लाइट कर देता हूँ उसको, थोड़ा सा लाइट बस, चलो। कौन सा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ, इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये वैल्यू है आपका, ये इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर है। तो अगर मैं बताऊं व्हाट इज द कॉन्जुगेट, अच्छा, अरे मैं लिख क्यों रहा हूँ पागलों की तरह,
मैं तो यहाँ लिख सकता हूँ ना कि इस नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, बहुत सिंपल, बस यहाँ पर प्लस लग जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है आपका ये इसके बराबर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, एक्स माइनस 1 आयोटा इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू -6 प्लस 24 आयोटा के बराबर। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5x आयोटा माइनस 3 वाई आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे -6 होगा प्लस 24 आयोटा माइनस 3x, ये होगा प्लस 5y, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 5y, और यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू -6 प्लस 24 आयोटा। क्योंकि दोनों तरफ सेम टू सेम है तो हमने ऑन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट सेम होगा, मतलब इक्वल होगा, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा, समझे बेटे। तो अब लिखो कंपेयरिंग बोथ साइड, comparing both side we can write 3x plus 5y equals to -6 और 5x minus 3y equals to 24। ओके, अब सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करो। यहाँ से तुम x का वैल्यू निकाल लो जो कि होगा, अच्छा x का वैल्यू निकाल, हाँ ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ से निकालते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि होगा 24 प्लस 3y बाई 5, यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं x का, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 24 प्लस 3y बाई 5 प्लस 5y इक्वल्स टू -6, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 72 प्लस 9y प्लस 25y इक्वल्स टू -30। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। ये हो गया आपका 34y, तो ये हो जाएगा आपका -102, ठीक है, -102, इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ, तो y का वैल्यू से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू -3 आ गया, x का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो मैं इसमें पुट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x का वैल्यू आएगा -6 माइनस 5 इंटू वाई जो कि है आपका -3, 3x इक्वल्स टू -6 प्लस 15 मतलब 9 के बराबर, और x का वैल्यू आपका +3 के बराबर। सिंपल, आपका वैल्यू आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ, अच्छा 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, इसका हमें मॉड निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर होगा आपका 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी, कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये याद रखना। यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख सकता हूँ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच गया अपना टाइम बच गया। नीचे कितना होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसका मॉड, तो कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो ऊपर कितना हो गया बताओ, ऊपर हो गया आपका 0 मतलब 0, ऊपर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और नीचे कितना होगा, अच्छा रुको, क्या ये वैलिड है ये क्वेश्चन, मतलब ये आइडेंटिटी वैलिड है यहाँ पर, x प्लस वाई, फिर मैंने कुछ गलती किया है, देखता हूँ यहाँ पर माइनस या प्लस, अरे यार मैंने माइनस कैसे देख लिया, प्लस कैसे देख लिया इसको, तो माइनस है, तो माइनस के लिए तो एक और फॉर्मूला लग जाएगा
पागल हो गया हूँ। हाँ, अब देखो, जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो ये 4ab के बराबर होता है। ठीक है, लिख देता हूँ, याद रह जाएगा। देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab के बराबर होता है। ये वाला आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसका इस्तेमाल करके हमने इसके जगह पर लिख दिया 4 इंटू a इंटू बी। ठीक है भाई, और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इसका मॉड। ऊपर कितना होगा 4 आयोटा, नीचे कितना होगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा बाई 2 कैंसिल, 2 आयोटा, 2 आयोटा का मॉड करेंगे कितना होगा, 2 आयोटा का मॉड करो कितना होगा, सोच के देखो। इसका आंसर होगा 2। कैसे, देखते जाओ। 2 आयोटा का मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 2 आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका मैं अगर मॉड करता हूँ तो रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब 2 स्क्वायर रूट के अंदर, रूट और स्क्वायर कट गया, 2 आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी कह सकते हो। एक काम करता हूँ, रुको, कैसा लिखा आता है भाई, ऐसा ना, ब्राउन कलर तो दिखेगा ही नहीं। कौन सा कलर, कौन सा कलर, चलो लाइट, ये कैसा कलर है, ये थोड़ा अलग कलर है। ऐसा आता है ना, ओके, इसको थोड़ा 0.5 mm, ओके। हाँ चलो, क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब हाँ, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आयोटा बी, अरे ठीक है, इसके बराबर आता है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव u प्लस एक्स बाई वी प्लस यू इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले u और v का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जाके हम इसमें पुट करेंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो उसी u और v के वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन गिवन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये जो वैल्यू है ये u प्लस आयोटा v के बराबर है। ओके, अब यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर जो है ये आपका रियल पार्ट है। कैसे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसके सामने माइनस लग जाएगा और ये आपका रियल पार्ट बन जाएगा।
और यहाँ पर आपका जो बाकी बच गया है उससे मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा कॉमन लेने से कुछ होगा क्या, आयोटा क्यूब। अच्छा रुको, एक काम करता हूँ, इसको पहले तो मैं सजा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये कुछ चेंज होगा, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये होगा आपका माइनस आयोटा क्यूब प्लस 3x² वाई आयोटा इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। ओके ठीक है, तो इसको हमने चेंज किया, आई क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब और इसका आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा आपका रैशनल पार्ट। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x², अब यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस आयोटा कॉमन, तो वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग हो चुका है, इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। सो यहाँ से कंपेयर करो बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड वी विल गेट कि u का जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब माइनस 3xy² के बराबर, क्लियर। और जो v है उसका वैल्यू है आपका, ठीक है, जो v है उसका वैल्यू है, अच्छा इसमें माइनस है ना, माइनस होने से ये हो जाएगा माइनस कॉमन 3x² प्लस वाई क्यूब, इसके बराबर होगा, ठीक है। फिर माइनस हटा दो तो हो जाएगा ये इसे अरे मैं भी तो गधा हूँ भाई, वी अरे माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई, ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा एक, तो ये प्लस प्लस 3x² प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका v के बराबर। ओके, तो माइनस क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर एक माइनस कॉमन आ गया था ना, यहाँ पर प्लस है, तो एक ये जो माइनस है ना ये भी साथ आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा माइनस ब्रैकेट खोलने के बाद। ओके देन अब इसको हमें यहाँ पुट करना है, अब हमें इसको यहाँ पुट करना है, चलो भाई पुट करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट करो भाई इसके वैल्यूज़ को। अच्छा मैं इसको बिना ड्रॉ किए भी तो कर सकता हूँ ना, u का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3xy² बाई एक्स प्लस v का वैल्यू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब बाई वाई। सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर सेपरेशन, एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस 3xy² बाई एक्स प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी 3x² वाई बाई वाई माइनस वाई क्यूब बाई वाई। इसको काटो तो स्क्वायर बन जाएगा, इसको कट गया, ये कट गया, ये और ये कटेगा तो स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², ठीक है। तो x² प्लस 3x² कितना हो जाएगा 4x² माइनस 3y² माइनस y² माइनस 4y², हो गया ना आपका आंसर। अरे मैं इम्प्लाइज क्यों दे रहा था भाई, पागल, इम्प्लाइज क्यों दे रहा था मैं, इक्वल्स टू होगा। ओके इक्वल्स टू 4 कॉमन, आपका आंसर आ गया 4 इंटू x² माइनस y², ये आपका आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल है, पहले इसको आपको तोड़ना है, एक्सपेंड करना है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर, फिर रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, फिर यहाँ पर इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा, फिर इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, फिर न्यूमरेटर सेपरेशन करके डिवाइड करो, फिर प्लस करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा ऐसे ही हौले हौले करते करते हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ऑलरेडी डन, ठीक है। आपको मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं करवाया, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कहाँ किया था मैंने, कहाँ किया था, कहाँ किया था, कहाँ 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 कहाँ, ये मैंने क्वेश्चन कहाँ करवाया था, आर्गेंट प्लेन के बाद ये वाला क्वेश्चन, ये रहा प्रूफ, ये देखो डिट्टो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा के रखा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने समझा भी दिया है कैसे इसको किया है मैंने, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है भाई। डन है तो ऑलरेडी डन, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डन है।
ठीक है, मैं और करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। ओके, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहाँ गया भाई, कहाँ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 1 माइनस आयोटा मॉड टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू जो है आपको x का वैल्यू निकालना है जो कि नॉन ज़ीरो इंटीग्रल होगा, मतलब इंटीजर का वैल्यू होगा और नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या है, दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि x के कितने वैल्यूज़ होंगे जो नॉन ज़ीरो होंगे और इंटीजर भी होंगे, मतलब इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर मतलब कौन सा, ज़ीरो को छोड़कर जितने भी इंटीजर है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो रुको, ये हाँ, तो ऐसे कितने सारे नॉन ज़ीरो इंटीजर होंगे, मतलब x का वैल्यू, ऐसे कितने सारे x के वैल्यूज़ होंगे जो कि आपके नॉन ज़ीरो होंगे और इंटीजर होगा, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी इंटीजर होगा, ऐसे कितने सारे ऐसे सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो क्या करना है, इसको मॉड है तो मॉड कर लो इसको, ठीक है, मॉड करते हैं इसको। तो मॉड करने के बाद रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अनरियल इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर होल टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x इम्प्लाइज अंदर कितना होगा, अंदर होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 रूट टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। ओके, देन रूट 2 होल टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, ठीक है। अब हमें पता है कि रूट को हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 2 टू द पावर हाफ होल टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। वी ऑल नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर हाफ, क्यूब रूट ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3, nth रूट ऑफ 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/n। समझ आया। तो इस एक्सपोनेंशियल पावर क्या बोलते हैं इसको, लॉग के मदद से हमने इसको किया। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2 टू द पावर x/2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अब बेस सेम है, ठीक है ना, सेम बेस सेम है, तो इसका मतलब x/2 का वैल्यू x के बराबर, ठीक है, x/2 का वैल्यू x के बराबर, मतलब x इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पर 2x माइनस x का वैल्यू 0 और यहाँ पर x का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का ऐसा कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन के लिए। इसका क्या मतलब है, हमें पूछा था हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ x, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ x, मतलब ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट x का जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो और इंटीजर होगा, नॉन ज़ीरो इंटीजर होगा। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है x का जो आपका नॉन ज़ीरो और इंटीजर होगा, ठीक है, मतलब ज़ीरो वाला इंटीजर होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर x 0 का मतलब होगा ऐसा कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है x का, ठीक है। अच्छा, सो देयर आर नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल solutions of the equation, मतलब इस इक्वेशन के ऐसे कोई भी, देर आर नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब यहाँ पर आपको इस सॉल्यूशन में कोई भी ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो कि नॉन ज़ीरो भी हो और इंटीजर भी हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। मतलब नॉन ज़ीरो इंटीजर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या तो वो एक ज़ीरो हो सकता है और इंटीजर हो सकता है, या तो
नॉन ज़ीरो है लेकिन इंटीजर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़ीरो का मतलब यही है। बहुत लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे, ए काटेंगे तो हो जाएगा ना हाफ इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, ये गलत है। आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर 2x इधर है, x को इस तरफ ला के आना है तो -x हो जाएगा, फिर 2x - x x हो जाएगा, x इक्वल्स 0 हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, थोड़ा कैंसिलिंग करना, थोड़ा सा बाद आपको मतलब बाद में करना है कैंसिलिंग। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है, कैंसिलिंग करने से। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला, बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू ए कैपिटल ए प्लस आयोटा कैपिटल बी। ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू दिस होता है देन टू प्रूव कि एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका वैल्यू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ये आपको बताना है। कैसे करोगे? बताया तो था कि ए स्क्वायर दिखेगा तो मॉड्यूलस लगा दो सिंपली। तो क्या करेंगे, हम इसमें मॉड्यूलस लगाएंगे। देखो, हम इसमें होल मॉड्यूलस लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम होल मॉड्यूलस लगा देंगे। देखो, देखते जाओ देखते जाओ। ठीक है, कॉपी हमने डुप्लीकेट कर लिया, इसको मॉड्यूलस, इसको भी मॉड्यूलस लगा दो मॉड्यूलस। तो सब कुछ इनटू में है तो हम इसको अलग से भी मॉड्यूलस लिख सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे, मॉड्यूलस ए प्लस आयोटा बी इंटू मॉड्यूलस सी प्लस आयोटा डी इंटू मॉड्यूलस ई प्लस आयोटा एफ इंटू मॉड्यूलस जी प्लस आयोटा एच। ठीक है, इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ a प्लस आयोटा b, इसका मॉड्यूलस क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, फिर इसका रूट। ठीक है, अब इसका मॉड करो, इसका मॉड करो, इसका मॉड करो, इसका मॉड करो, मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं। तो इसका मॉड होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर इंटू इसका होगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मॉड रूट के अंदर इंटू इसका होगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट के अंदर, इसका होगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर रूट के अंदर। अब भाई साहब हमें रूट पसंद नहीं है तो हम बोथ साइड में होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड में हम क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो चलिए होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड में होल स्क्वायर लगा दिया। तो होल स्क्वायर सब पे लगेगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो चलिए स्क्वायर करने के बाद देखते हैं क्या आता है। स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस इस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एस स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं प्रूफ? अरे भाई इतना आसान था क्या? हाँ, इतना ही आसान था अगर तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ। समझ में आ गया? इजी था। ठीक है, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग भाई। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ज़्यादा मुझे लिखने का मन नहीं हो रहा अभी, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग। ठीक है, मुझे पता है मेरा हैंड राइटिंग इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर लो भाई, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, एडजस्ट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ओके, देखते हैं। देखो भाई, देखो क्या वो पेड़ है, इसको तुमको क्या करना है, रैशनलाइज करो। तो इसका ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं करूँगा यार, दिखाता हूँ समझा कर। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इसका होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1। तो ऊपर होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल, अरे
होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1। स्क्वायर करो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाई 1 प्लस 1 होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1। आयोटा स्क्वायर 1 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 आयोटा बाई नीचे भी 2 है होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1। समझ में आया कैसे होगा? आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आयोटा टू द पावर m इक्वल्स टू 1। नाउ क्वेश्चन सेज फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो मुझे बताओ m का वैल्यू जो है वो होना चाहिए, लिख देता हूँ रुको, m का जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ तुम्हारा इंटीजर भी होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर m का वैल्यू 0 दे देता हूँ तो क्या वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा? नहीं होगा, बिकॉज 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। इसलिए हमें, तो देखो जब मैं i का पावर 0 दूंगा तब भी मुझे 1 ही मिलता है, लेकिन जब मैं i का पावर 4 देता हूँ तब भी मुझे 1 ही मिलता है ना। तो 0 भी आंसर हो सकता है, 4 भी आंसर हो सकता है, लेकिन कंडीशन दिया गया है कि लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, साथ ही साथ पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव तो 0 तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए हमें 4 को ही चूज़ करना है, और 4 इंटीजर भी है। सो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा कि i टू द पावर m इक्वल्स टू 1 के जगह पर लिख दो i टू द पावर 4। अब i सेम है तो m का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा 4। समझ आया? और इसी के साथ आपका आंसर हो जाता है ख़त्म, और आपका एक्सरसाइज भी ख़त्म, और आपका चैप्टर भी समाप्त। इसका PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मतलब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो दे दूँगा। इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट होता है। न्यू चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।